एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और मैं बिल्कुल अच्छा हूं प्रभात। और अभी आपको कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में हम लोग टेलीफोन नंबर के बारे में डिस्कस किया था कि हमारा जो ट्रेडिशनल जो टेलीफोन नंबर था, जब किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी तो हमारे जो टेलीफोन नंबर थे वो किस तरह से बनाए गए थे। और आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, टेलीफोन नंबर पहले आए थे, बाद में पिन कोड आया था। हाँ। तो जैसे आप समझ सकते हैं, पिन कोड अभी भी अवेलेबल है। हर शहर का पिन कोड जो उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में दर्शाता है। तो आज तब सिस्टम डिजिटल हो रहा है, तो कुछ एक नया सिस्टम भी हम लोग जनरेट कर रहे हैं। अभी हाल में ही आपको जानकारी मिल जाएगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो टेलीफोन नंबर के बारे में बात किया था, उसमें हम लोगों ने इस बात का डिस्कशन लिया था कि टेलीफोन नंबर बेसिकली दो भाग में डिवाइड होता है। एक काम करते हैं, पीपीटी के माध्यम से बताते हैं और आगे आज हम लोग आईपी एड्रेस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि एक बार हम देख लेते हैं। अ, टेलीफोन नंबर दो पार्ट में डिवाइड है। ये जो बेसिकली नंबर है, ये मेरे खुद का ऑफिस का नंबर है, मेरा ऑफिस का नंबर है। तो आप समझ सकते हैं, इसमें जो फिक्स पार्ट है जिसकी मदद से हम लोग यह जान पाए कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में एग्जिट करता है। ठीक है। और लास्ट का जो तीन डिजिट है वो कस्टमर का सीरियल नंबर है, तो 164 इज द माई सीरियल नंबर। तो नाउ ओवरऑल दिस नंबर डिवाइड इन द टू पार्ट, आप कह सकते हो। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये बताई कि जो पहला टेलीफोन नंबर हुआ 000, ये किसी भी कस्टमर को दिया नहीं जाना है। और इसको हम लोग एक्सचेंज आईडी को वो रूप में बोलते हैं। और जब हम इसको आईपी एड्रेस में हम बात करेंगे तो इसको हम लोग नेटवर्क आईडी के रूप में जानेंगे। ठीक है। नाम का थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो वर्ड के टर्मिनोलॉजी है वो अपडेट हुए हैं। अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट आइदर टेलीफोन नंबर और आईपी एड्रेस आर सिमिलर। आईपी एड्रेस बेसिकली क्या है, हमारे जो मशीनेज हैं, जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं, लाइक कंप्यूटर्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, या जो भी डिवाइस है आईओटी के आप इंटरनेट पे जोड़ेंगे, सबको आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये डिवाइसें केवल बाइनरी सिस्टम को ही जानती और समझती हैं। तो इनका बाइनरी फॉर्म जो हमने चेंज किया, उसी का नाम हम लोगों ने आईपी एड्रेस रख दिया। पहली पॉइंट है, क्योंकि जब दो इंसान आपस में बात करेंगे तभी कर पाएंगे जब मेरे पास आपका नंबर हो, आपके पास मेरा नंबर हो, तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। उसी तरह दो डिवाइसें आपस में कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे जब दोनों डिवाइसों के पास में उसका आईपी एड्रेस हो। जैसे कि जब हम आपको जूम की बात कर लें, जैसे मैं जूम में हम आपको लिंक शेयर करते हैं, तो लिंक बाय डिफ़ॉल्ट बैक में आईपी एड्रेस होता है। ठीक है ना। आप उसको रिजॉल्व करके देख भी पाएंगे, क्योंकि आज के ज़माने में तो बहुत आसान है हर चीज़ों को फाइंड आउट करना। तो आप सभी लोग जो कर रहे हैं, मेरा एक आईपी एड्रेस होगा और एक आप सभी लोग अपना जो कंप्यूटर से या जिस मोबाइल फ़ोन से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उनको भी एक आईपी एड्रेस से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इसी संदर्भ में जो पहला टेलीफोन नंबर जो हमारा इसमें बनता है वो 000, ये हम किसी भी कस्टमर को नहीं देते, इसी एक्सचेंज आईडी। और आईपी एड्रेस में इसका नाम हम लोगों ने नेटवर्क आईडी रख दिया है। ठीक है ना। द फर्स्ट टेलीफोन नंबर इज आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस में अभी हम बात करेंगे। और उसी तरह से जो लास्ट टेलीफोन नंबर होता है वो ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बारे में भी हमने बताया था कि क्या करते हैं। एक मैसेज जो होता है जो सबको फॉर्म करते हैं, वो ब्रॉडकास्ट यानी लास्ट टेलीफोन नंबर होता है। उसी तरह आईपी एड्रेस में भी जरूरत पड़ती है, तो लास्ट आईपी एड्रेस जो है ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को अपने माइंड में आप बना के रखेंगे। फिर हम बात करेंगे, और इसमें हमें कुछ पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो कस्टमर को दिया जाने वाला जो नंबर है 1 से लेकर 998 होगा, और 1000 - 2 998 कस्टमर होंगे। ठीक है। ट्रिपल नंबर को नेटवर्क आईडी आज की डेट में आईपी एड्रेस में, और पुराने ज़माने में एक्सचेंज आईडी के रूप में बोलते हैं। और नए ज़माने में ब्रॉडकास्ट आईडी, दोनों के केस में एक जैसा ही होता है। राइट। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक आईपी एड्रेस के, अभी मैं इसको आगे बढ़ूँ, एक सिंपली बात करने की कोशिश करूँगा। कुछ पॉइंट होंगे जो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। ओके। देखिए, एक चीज़ अब ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना। देखिए, क्या सन 2005 से पहले, बिफोर 2005, ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे मैं कब से बात, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। 2005 से पहले जितने लोग थे केवल एक शब्द सुनते थे,
और उसको बोलते थे आईपी एड्रेस, ठीक है ना। और जो आईपी एड्रेस था, अभी तक जो हम लोग आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉर्मली 32 बिट्स का होता था, पहली चीज़ है, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग फील्ड बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 32 बिट्स का डेसिमल कन्वर्जन करें, ठीक है ना, जैसे कि अभी हम टेलीफोन नंबर की बात कर रहे थे, 000 से लेकर 999 तक हम जा रहे थे, तो 99 एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। उसी तरह जो आईपी एड्रेस भी वो भी दो भाग में बटेगा, तो कहीं ना कहीं अगर मैं 32 बिट्स को भी किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर लूँ, तो टोटल इसका जो संख्या जो मिलेगी वो पॉसिबिलिटीज एक जनरल मैनर में बात करूँ तो 2 की पावर आपकी जो भी इसकी संख्या होगी 2 की पावर 32 तक ही जा सकती है, और कुछ कम्बिनेशन बनाए तो इनकी संख्या कहीं ना कहीं जाके लिमिटेड हो जाती है। लेकिन अब वो समय दूर नहीं है कि हम एक एक चीज को आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, हर चीज हम इंटरनेट से जोड़ रहे हैं उनको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 32 बिट्स है का जो आईपी एड्रेस है ये सफिशियंट नहीं है, इसकी तुलना में मुझे नए आईपी एड्रेस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 2005 में एक नए आईपी की व्यवस्था की गई। तो साइड में रख लेते हैं। एक नए आईपी की व्यवस्था की गई। जो पुराना आईपी था जिसे हम लोग आईपी एड्रेस कहते थे उन्हें हमने बोल दिया IPv4, ने बोला IPv4, यानी आईपी एड्रेस जो है उसका नया नाम रख दिया हम लोगों ने IPv4, ठीक है ना। दिस इज अ 32 बिट। पहला कंफ्यूजन तो आपका जो भी है ये दूर कर लीजिए, आईपी एड्रेस, ठीक है। नाउ इसके बाद एक नए आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करना शुरू किया जो कि हम लोगों ने वो हमारा 128 बिट्स का था। जो नया आईपी एड्रेस था 128 बिट्स का, ये था हमारा 32 बिट्स का, ठीक है। दिस इज अ न्यू आईपी एड्रेस, दिस इज अ 128 बिट्स को, ठीक है ना। इस नए आईपी एड्रेस को हम लोगों ने IPv6 नाम दिया, ठीक है। ये 120 बिट्स का था, और चूंकि ये बहुत अभी लेटेस्ट पिछले 15-20 सालों के अंदर ही ये इस्तेमाल करना शुरू किया जब इंटरनेट का एक्सप्लोजर हुआ, तो इसका इस तरह से परमुटेशन कम्बिनेशन बहुत सारे ऑप्शन बनाए गए। उसके बाद एक रिजल्ट निकाला कि हम आज आपके सर के बाल को भी दे देंगे ना आईपी, तो भी ये कम नहीं पड़ेगा। आज की डेट में हम लोग इस मंच से बोलते हैं, पहली बात है। और दूसरी बात कि 128 बिट का जो आईपी एड्रेस है, जो IPv6 है, अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है। ट्रांसफॉर्मर स्टेज का मतलब कि अभी ये लागू नहीं हुआ है। ये हम अगर आज की डेट में अगर कोई आपसे ये पूछे कि इंटरनेट करने के लिए, जैसे हम लोग अभी इंटरनेट कर रहे हैं, मैं और आप लोग इंटरनेट कर रहे हैं, तो हम जो दोनों इंटरनेट कर रहे हैं वो किस आईपी एड्रेस पे कर रहे हैं, पुराने वाले पे या नए वाले पे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई आज आपसे पूछे कि आज हम जो लोग आपस में रिमोटली, जैसे कि मैं यहाँ जूम पे आपसे साथ मीटिंग में जुड़ा हूँ, आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जूम जिससे भी जुड़े हों, तो हम दोनों जो लोग जुड़े हैं, तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो IPv4 है, यानी पुराना वाला है, या IPv6 है। तो अभी आपको क्या लगता है, थोड़ा मैसेज के द्वारा बताएंगे तो थोड़ा सा मैं भी समझूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। यस, जिनको जानकारी हो वो बताएं। यस, IPv4, निशांत IPv, सोनालिका IPv6, IPv4। ज्यादातर लोग IPv4 बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए IPv6 अगर आपके मोबाइल पे दिखाई भी दे रहा है ना, वो सिर्फ लोकली है, वो भी उसका पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। अभी जो जितने भी इंटरनेट चलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेट जो आज भी है वो IPv4 पे ही है। IPv6 इंडिया की ही देन है। और सबसे बड़ी बात, आप LTTC गाजियाबाद इसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है, हमारे लिए बड़े प्राउड का विषय, मुझे भी कभी कभी बड़ा प्राउड लगता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं जो हमारे पूरे वर्ल्ड को और हमारे देश की तरफ से IPv6 का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। आप गूगल में डालेंगे मिलेगा, डिस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और 400 करोड़ रुपए की करीब यहाँ पे लैब लगी हुई है, और IIT कानपुर के रिसर्चर जो हैं वो इस पे लगातार काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे अब देश के अंदर सन 2005 में पहला हम लोगों ने यहाँ पे लैब लगाया था, अब देश में अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो गए हैं, लेकिन उसका जो क्रेडिट जाता है वो IIT सेंटर गाजियाबाद को ही जाता है।
ठीक है, इसकी जानकारी शायद बहुत लोग, हम लोग मार्केटिंग नहीं करते सारी, इसलिए पता नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली हम लोग इस फील्ड से जुड़े हुए। ठीक है, तो अभी जो IPv6 आपके मोबाइल पर शो करता है ना, बेसिकली वो क्या है कि वो लोकल है। एक्चुअल जो है वो आप इंटरनेट जो कर रहे हैं वो IPv4 पे ही कहते हैं। अगर कंपटीशन में कहीं भी पूछा जाए तो द इंटरनेट करने के लिए जिस IP एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा IPv4 है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो IPv4 है, जो आपका जो IPv4 है वो कैसे, क्या चीज होती है, वो हम बात करेंगे। तो एक इसमें से कोई एक प्रभात, आप अनम्यूट हो जाएंगे आज, अगर आपका माइक सही है, सही जगह बैठे हैं तो। एक सवाल पूछेंगे जो बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नॉर्मली सभी बैच में पूछता हूँ। यस प्रभात, आयुष, कोई जो अनम्यूट करे जिसकी आवाज आ जाए, बढ़िया से आ जाए। तो एनीवन हो जिसकी माइक सही हो, अंतरा। यस सर। यस सर। आशुतोष। जिसकी आवाज ज्यादा अच्छी हो। यस श्वेता, चलो कोई नहीं, दोनों में से चलो। आशुतोष, आर यू रेडी? यस सर। ओके, चलिए। सिंपल सवाल है, सवाल सभी से है, बस माइक मैं इनका अनम्यूट करा रहा हूँ जिसकी आवाज प्रॉपर रिकॉर्ड में आए। ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, फोन टूटने दो, फोन फिर आ जाएगा, फोन कहीं गया नहीं। ठीक है ना प्रभात? ओके, नेक्स्ट। देखिए, मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ सभी से, और आशुतोष वैसे बताएंगे, बाकी लोग चैट के माध्यम से बताएंगे। आशुतोष, मान लो आप अपने क्लासरूम में आप 32 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? और यस सर। 32 स्टूडेंट हैं और मैं क्लास में आता हूँ और क्लास में एक अनाउंसमेंट करता हूँ, डियर स्टूडेंट, आई हैव 4 वर्क, मेरे पास 4 काम हैं, आप सभी क्लास वालों को मिलके पूरा करना है। ठीक है ना? कल तक आप इस काम को पूरा कर दीजिए। ठीक है, इतनी बात मैं बोल के चला जाता हूँ। अब आपको रियलाइज ये होता है कि जो 4 काम है बहुत ही बोरियत वाला काम है। इस काम के पूरा होने ना पूरा होने से आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या रियल में आप सभी लोग मिलकर इस काम को पूरा कर पाएंगे, हाँ या नहीं? क्रिटिकल आंसर देना। इससे आपके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली, आपको सब कुछ रियलाइज है। तो क्या इस केस में जो 32 जो काम लोगों को मिला है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सोहेल बोल। नहीं सर। नहीं नहीं, यस। लॉजिक सी बात है, अगर आपको लगे कि काम नहीं हो सकता। ठीक है ना? चलिए, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन को मैं, सेम क्वेश्चन है, अब आपको मैं सिर्फ ये बोल दूं कि मैं क्लास में आया और मेरे पास 4 काम है, 32 स्टूडेंट आप लोग हो, ठीक है, और मुझे इस काम को करवाना है सफलतापूर्वक। तो मैं क्या करूंगा कि मैं 32 बच्चों को 8 के ग्रुप में 4 ग्रुप बना दूंगा स्टूडेंट का। ठीक है, और ग्रुप एक का नाम ग्रुप ए रख दूंगा, दूसरे का BCD, इस तरह से नाम रख देते हैं। ग्रुप ए को कहा कि भाई ये वाला काम तुम कर लो, ग्रुप बी को मैंने एक काम दे दिया, ग्रुप सी और डी। और मैंने फिर ये बोला कि जो काम सबसे पहले खत्म करेगा उसको प्रैक्टिकल में 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे, साथ में 1 महीने तक कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है, जहां मर्जी करे घूमे। तो अब बताओ काम होगा कि नहीं होगा? यस कार्तिकेय, हाँ सर। काम तो होगा, साथ में कंपटीशन भी हो सर जाएगा। होगा सर। ठीक है ना? कंपटीशन भी होगा कि नहीं होगा? यस। डेफिनेटली हो जा। ठीक है ना? तो वही चीज है। यस सर होगा। तो इसी चीज को देखो, जो 32 बिट्स का था, सभी ने इस बात को एग्री है, बहुत अच्छी बात है। ये जो 32 बिट्स का जो हमारा वो था, IP एड्रेस था, जिसे हम लोग IPv4 के नाम से आज के समय में जानते हैं। और आज के समय में इंटरनेट का अभी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी ध्यान रखिए, बार बार इसीलिए बोला कि समझ में आ जाएगा, इंटरनेट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। तो अगर हम सिंपली कोई भी इस तरह का कोई कंडीशन नहीं बनाते, नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करते, तो 1011000111, अगर मैं 32 बार लिखूं तो एक आम इंसान को इस डाटा को समझने में, याद करने में बहुत कठिनाई होती। तो इंसानों ने क्या किया, इस चीज को आसान बनाने के लिए 32 बिट्स को, कि ताकि हम याद कर सकें। इंसान, मशीन में तो सही रहेगा, बाइनरी फॉर्म में होगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इंसान अपनी सुविधा के लिए, कि हमें कोई परेशानी ना हो, हम आसानी से बोल सकें, आसानी से लिख सकें और इसका प्रयोग कर सकें, तो उसने क्या किया कि जो 32 बिट्स का IP एड्रेस था, जैसा कि मैं अभी क्लास में सभी लोगों को डिस्टर्ब वो किया था, बांटा था, तो मैंने कहा भाई इसको 8 ग्रुप में 4 भागों में मैं इसको बांट देता हूँ, 8 का एक ग्रुप बना देता हूँ सारे। ठीक है, अब हमारे लिए क्या फायदा होगा, अब एक ग्रुप की जो बात करेंगे वो सारे में लागू हो जाएगा।
अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूं तो इसकी सारी स्टार्टिंग बिट शुरू होगी, ऑल 8 बिट्स आर 0, 3 4 5 6 7 8। और इसी तरह से हम आगे जाते जाएं तो ठीक है ना, सर जाते से 1 में आ जाएगा, फिर जाते जाते 1 1 आ जाएगा, और लास्ट में ऑल बिट्स आर 1 हो जाएगा। और हम इसका डेसिमल कन्वर्जन करें, जब हम इसका डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि इंसान डेसिमल में याद करेगा, और नीचे वाले की वैल्यू आएगी 255। तो एक ब्लॉक जो आईपी एड्रेस होगा, नॉर्मली अगर आप आज की डेट में अगर आईपी एड्रेस खरीदने जाएं, ठीक है, तो हमेशा जो आईपी एड्रेस होगा इस फॉर्म में मिलेगा, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ 192.168.5.4, इस फॉर्म में आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। यानी कि हर एक ब्लॉक जो है उसकी वैल्यू 0 से 255 के बीच में होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। और 4 ग्रुप है तो 4 में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इज नॉट पॉलिशबल, जैसे एग्जांपल ले दूं, एक तो मैं वही लिख देता हूं जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। दूसरा आंसर हमें लिख देते हैं बी में 255.255.1.2। तीसरा हम लिख देते हैं सी में 0.0.0.254, ठीक है। और एक हम लिख देते हैं बी 274.1.2.3। तो मैं अगर इसमें से आपसे सवाल पूछूं आप सभी से, ये जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस है जो पॉसिबल नहीं है, गलत है, नहीं हो सकता, जो मैंने अभी बताया। सभी लोग आंसर दे रहे हैं, मर्द, वेरी नाइस। डी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो डेफिनेटली पहला जो कंडीशन था कि कोई भी ब्लॉक 255 से ज्यादा नहीं हो सकता, और ऑलमोस्ट सभी आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड। जस्ट 1 मिनट। आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, यानी आपको हमारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक आईपी एड्रेस का सबसे पहला जो कंडीशन था, एक पर्टिकुलर जो ब्लॉक है वो आपका नॉर्मली 0 से लेकर 255 के बीच में होता है, जो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। अब नेक्स्ट चीज जो आपकी आती है, पहले करते हैं इसको ऑफ क्लीन करते हैं, ठीक है। कार्तिकेय, श्वेता आप अनम्यूट हो जाइए तो एक बार देखिए, अगर मैं श्वेता यहाँ पे यस सर। यहाँ पे मैं कुछ लिखूं, सपोज करो 03.07.1979, मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखा इस फॉर्म में, अगर मैं आपसे पूछूं क्या लिखा है तो आपका क्या जवाब होगा, क्या चीज है ये? डेट। नहीं, आपको कैसे पता कि डेट? हमने तो ऐसी कोई चीज लिखी नहीं। आप फॉर्मेट से। आप फॉर्मेट से सेंस कर रहे हो डेट है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, एनी नंबर भी हो सकता है, किसी और चीज की यस इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है ना, यस ऐसा भी हो सर। सकता है, ये भी तो हो सकता है, तो ठीक है। तो ये ज्ञान अधूरा है, दिस इज द आप अभी श्योर नहीं, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने क्योंकि आप ह्यूमन हैं, आपके पास सेंस और मेमोरी दोनों चीजें हैं, तो आपने आसानी से एक सेंस फाइंड आउट किया कि एक डेट हो सकता है, बट यू आर नॉट 100% श्योर ये डेट है या नहीं है, लेकिन आपने कहा फॉर्मेट की वजह से लग रहा है कि ये डेट हो सकता है, बट एग्जैक्ट 100% आप श्योर नहीं हो सकते कि डेट आ। लेकिन अगर मैं यहीं पे आगे अगर यही चीज लिख देता जैसे कि आपने अभी बोला, ठीक है, अगर मैं ये चीज लिख देता तो अब आप श्वेता का क्या कहना होता आपका? सर डेट ऑफ बर्थ है, डेट है। 100%, आप जो लिखा है 100% डेट ऑफ बर्थ लिखा है, दैट मीन कि डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो पहली चीज ये कि इसमें इस पॉइंट को आप इस तरह समझिए, मैंने क्यों पूछा, मैंने इसलिए पूछा कि ये अगर आप कोई चीज लिखते हो, केवल इतना लिख दिया और इतना भी लिख देते, तो ये आपको तो पहली बात कोई भी चीज लिखो, बोलो, देखो, सब हमारा वो डाटा कहलाता है, ठीक है, दिस इज अ डाटा। अब डाटा का मतलब निकले या ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इन दोनों डाटा, भी एक डाटा है, क्या चीज है मालूम नहीं, डी ओ भी लिखा हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, ठीक है, दूसरा भी कोई और मीनिंग भी निकाल सकते हो आप इसका, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों डाटा को हम मिला देते हैं, अगर इस डाटा को मिलाएं और इस डाटा को मिलाएं, तब ये इंफॉर्मेशन हो जाता है, दिस इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन, दिस इज करेक्ट इंफॉर्मेशन हो जाता है ये आपका। तो इंफॉर्मेशन मीन्स मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी चीज मैंने आपके स्क्रीन पे लिखी, मैंने इसलिए लिखा है कि जब तक दोनों चीजें ना लिखी जाए आप इस बात से श्योर नहीं हो सकते कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। वैसे ही अगर मैं मार्केट में गए और आपने आईपी, क्योंकि अब समय दूर नहीं है, हर आदमी को आईपी एड्रेस खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट जाते हो और आईपी एड्रेस आप खरीदते हो तो हमेशा आपको आईपी एड्रेस 192.168.5.4
4 कुछ न कुछ लिखा मिलेगा, या ये मिलेगा, या फिर आप जब खरीदोगे तो 192.168.5.4 क्लास सी लिखा मिलेगा, इस तरह से क्लास सी। अगर आप मार्केट जाएंगे तो आपका आईपी एड्रेस इस तरह से मिलेगा। केवल आप अगर ये खरीद के ले आए 192.168.5.4, दैट इज नथिंग एंड दिस इज यूजलेस। आपको जब भी आईपी एड्रेस खरीदना है तो हमेशा जो आईपी एड्रेस होगा इस फॉर्मेट में खरीदने को मिलेगा। आज के जमाने में तो यही मिलेगा, ये तो मिलेगा भी नहीं, ये तो गुजरे जमाने की बात होगी। बुक्स में अभी भी क्लास ABCD पढ़ाया जा रहा है, पढ़ो पढ़ो, जो कि किसी जमाने की बात है। जमाना बदल गया, आज ये सब क्लास ABCD गुजरे जमाने की बात होगी, आप वो नहीं कर सकते, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा आईपी एड्रेस है या तो इस फॉर्म में मिलेगा, अभी हम इसको लेके मैं समझाऊंगा, ABCD का जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे, तो इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं बुक्स देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप मार्केट जाएं और आपको आईपी कब मिलेगा, जो इस फॉर्मेट में मिलेगा, जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ 192.168.5.4 इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है ना, /24। ओके। और जब भी आईपी एड्रेस, आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है, आईपी एड्रेस अगर मिल जाए तो उनसे हम किन किन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला नेटवर्क आईडी, ठीक है। सेकेंड इज दैट ब्रॉडकास्ट आईडी, जैसे लैंड, क्योंकि टेलीफोन नंबर से मुझे कंपेयर करना है, जो चीज हम टेलीफोन नंबर में फाइंड आउट करते हैं वही चीज हमें आईपी एड्रेस में फाइंड आउट करना है, ब्रॉडकास्ट आईडी। थर्ड इज द आईपी रेंज, या कुछ लोग कहते हैं इसको आईपी पूल भी नाम दे देते हैं, बात एक ही है, ठीक है। चौथी चीज कितने आईपी हो सकते हैं, नंबर ऑफ आईपी। और लास्ट में एक चीज होता है सबनेट मास्क, ठीक है। ऊपर के 4 चीजें तो मैं अभी बात कर लूंगा, सबनेट मेरा नेक्स्ट सेशन में ABCD के साथ बात की जाएगी, ठीक है। अगर आपके सामने ये चीज कोई भी आईपी एड्रेस होगा तो आपको ये सारी चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज दिखाना चाहेंगे, इसको पहले से करते हैं, किनारे कर लीजिए इसको, लग यहाँ पे, ठीक है। अब आज के जमाने में जो नेटवर्क आईडी है उसको हम कैसे करेंगे, नेटवर्क आईडी टेलीफोन नंबर से कंपेयर करिए, तो दिस इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस, ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट आईडी, दिस इज द लास्ट आईपी एड्रेस, ठीक है। फर्स्ट आईपी एड्रेस और लास्ट आईपी एड्रेस, पहले इन दो चीजों के बारे में बात करें। तो जब जिस तरह से हमारा टेलीफोन होता है, लैंडलाइन टेलीफोन या मोबाइल, उसी तरह से जो आईपी एड्रेस है ये 2 भागों में बटेगा। एक भाग फिक्स पार्ट, दूसरा हमारा कस्टमर का पार्ट, जो सीरियल नंबर, जैसा कि हम टेलीफोन नंबर में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। इस नंबर को सामने लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि हम क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स पार्ट एंड कस्टमर का पार्ट, फिक्स पार्ट इसे, तो उसी तरह से पहली बात हम इसमें कितना फिक्स है ये पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसमें फिक्स पार्ट हमने यहाँ तक यहाँ निकाल लिया था, फिर हमने पहला टेलीफोन नंबर निकालना था, तो फिर इसका सीरियल नंबर यहाँ से आपने 000 से शुरू कर दिया, लास्ट किया था तो आपने 999 कर दिया था, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑलरेडी आप कर चुके हैं लास्ट सेशन में, ठीक है। उसी तरह ये जो आईपी एड्रेस लगा है इसमें भी हमें नेटवर्क आईडी यानी पहला आईपी एड्रेस निकालना है, ब्रॉडकास्ट आईडी यानी लास्ट आईपी एड्रेस निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। तो यहाँ पे जो /24 लेगा, क्योंकि सब बाइनरी बिट का, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का, ये भी 8 बिट का, तब तो टोटल 32 बिट्स का है, ठीक है। तो ये जो /24 है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट वो हमारा फिक्स बिट हो गया, समझ में आ गया ना। जैसे टेलीफोन में ये जो लिखा है इससे मुझे इस चीज की जानकारी मिल जाती है। तो मैं अगर ये नीचे लिखना शुरू करूं, जैसे 91 नहीं बदल सकते, तो ये फिक्स बिट हो गया, 6 ने ये भी फिक्स बिट हो गया आपका, ये भी फिक्स हो गया और ये भी फिक्स, 16 हो गए और दिस इज 24। यानी कि अगर मैं नेटवर्क आईडी निकालने की कोशिश करूं, लेफ्ट हैंड साइड से जो फिक्स पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 192 फिक्स हो गया, 168 फिक्स हो गया, .5 भी फिक्स हो गया, ठीक है ना। और 4 जो है हमारा, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, अगर मैं यहाँ से बात करूं कि यहाँ के स्टार्टिंग बिट क्या होगा, यहाँ जैसे यहाँ पे 164 कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो यहाँ पे भी बाइनरी में सारे 8 बिट जीरो होंगे, 1 2 3 4 5। जब लिखने की बारी होगी डेसिमल में तो आप ऐसे लिखोगे, और दिस इज द /24। तो दिस इज द नेटवर्क आईडी। समझ में आ गया कि नेटवर्क आईडी का मतलब क्या है? जो फिक्स पार्ट है वो तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, जो बचा पार्ट है वो सारे जीरो होंगे बाइनरी के फॉर्म में, लेकिन इंसान चूंकि डेसिमल, जो हम लोग अपने समझने के लिए लिख रहे हैं तो हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। अगर हम पूछे ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, तो क्या होगा? 192.168.5 फिक्स हो गया, ऑल 8 बिट्स आर 1, तो जिसकी वैल्यू आएगी 255/24। ठीक है ना? दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्लीज मैसेज बाय द चैट कि फिक्स बिट्स है, या एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लिख देते हैं, इसे आपका आंसर दोगे तो भी। एक मैं लिखता हूँ 10.10.10.5 अगर मैं 24 लिख देता हूं तो इसका नेटवर्क आईडी बताओ सारे लोग, तब समझ में आएगा। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है 10.10.5.4 इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? प्लीज अब चेक, तब मुझे ज्यादा समझ में आएगा आप लोग। श्वेता वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? ओके, अब ब्रॉडकास्ट बताइए। आप सबसे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कस्तूरबा अंतरा वेरी नाइस वेरी नाइस, अभिषेक बहुत बढ़िया, श्वेता ने भी लिख दिया ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, वेरी नाइस। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, दोनों चीज वेरी क्लियर हो गया कि क्या है। आईपी एड्रेस में सिर्फ यही 4 चीजें पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछा जाता, और आपको इन्हीं 4 चीजों से मतलब होता है। तो आईपी रेंज क्या होगा? अब तीसरा पॉइंट सवाल है आईपी रेंज। आईपी रेंज का मतलब जैसे इसमें 001 से स्टार्ट होता था और 254 तक जाता था। ठीक है, तो इस केस में जो आईपी रेंज क्या होगा? 192.168.5.1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 192.168.5.254। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जो चीज मैंने इसके लिए लिखा, इसके लिए आईपी रेंज लिखी ऊपर वाले के लिए 10.10.10.5 का आईपी रेंज मतलब कहां से शुरू होगा और कहां से खत्म होगा। यस, 10.10.10.5 उसके लिए आप टाइप करके लिखें तो मुझे समझ में आएगा कि आप सही समझ रहे हैं। What is the IP pool of the 10.10.10.5/24? Yes. या बहुत बढ़िया, श्वेता ने बहुत अच्छा लिखा है। 10.10.10.1 से स्टार्ट होगा क्योंकि शुरू के 24 फिक्स हो गए, और कहाँ तक जाएगा? 10.10.10.254। ठीक है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखना, दैट इज वेरी क्लियर रखो। तो शुरू के तीनों क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। नंबर ऑफ आईपी, कुल कितने कंप्यूटर लैपटॉप जोड़े, ये आईपी जहां दिए जाए, जैसे इस वाले सवाल में था कुल कितने टेलीफोन दिए जा सकते थे, आपने कहा ना पहला और लास्ट नहीं देना तो 998, तो वैसे ही आपका इस आईपी एड्रेस चाहे ए वाला हो चाहे ए वाला हो, कोई भी आईपी एड्रेस हो, अगर /24 है तो आईपी रेंज क्या, सॉरी आईपी नंबर ऑफ आईपी कितना होगा? 1 से लेके 254। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, 254 तक कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है ना? दैट इज 254, सभी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको आसानी से शुरू के चारों आंसर आप लोग बहुत आसानी से निकाल पा रहे हो। ठीक है ना? एक क्वेश्चन देते हुए मैं आज का सेशन ओवर करूंगा क्योंकि आज इतनी हिम्मत है मेरे को। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देते हैं 117.16.16.5/16। इस केस में आप लोग सबसे पहले नेटवर्क आईडी बताएं, फर्स्ट नंबर बताएं नेटवर्क आईडी। अगर /16 कर दें उस केस में ये सवाल इसके साथ हम लोग खत्म करेंगे आज। दूसरा सवाल आपका सेम ब्रॉडकास्ट आईडी बताएं। तीसरा सवाल हमारा आईपी रेंज बताएं। ठीक है ना? ये आईपी पूल बताएं, बात एक ही है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 117.16, बाकी सारे जीरो हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यानी मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है ना? निशांत ने तो वही 5 ब्लॉक बना दिए। क्यों निशांत, 5वां ब्लॉक कहां से आ गया? ठीक है ठीक है। देखिए इसमें आयुष ने आप गलत लिख रहे हो। जो देखिए मैंने जो बताया उसको ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी 1-2 लोग गलती कर रहे हैं। श्वेता रेंज में आप गलती, टाइपिंग मिस्टेक हो। हाँ हाँ मालूम है, मुझे पता है यार, मजाक भी करने दिया करो यार। बोर थोड़ी होना है, बोर होने के लिए थोड़ी ना बैठा आप लोगों को। बोर होने के लिए, हाँ सर। बोर होने के लिए तो कॉलेज ही काफी है। ठीक है ना?
हमें जब नींद नहीं आती थी ना तो हम सर के क्लास में जाके बैठ जाते थे, बहुत अच्छी नींद आती थी। ठीक है, जिसको नींद ना आना हो किताब खोल लो और ऐसी जगह बैठ जाओ, ठीक है। तो कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो मैं वो पोजीशन नहीं लाना चाहता, ठीक है। थोड़ी सी आप लोगों ने, कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा, तो उस सवाल के साथ मैं कर देता हूँ। श्वेता ने भी थोड़ी सी गलती कर दी और सत्यम ने भी, आपने जो बाद वाला आंसर में गड़बड़ हो रही है तो उसको मैं सही कर देता हूँ। देखिए पहली चीज, बहुत जो फिक्स पार्ट है ये तो फिक्स पार्ट हो जाएगा /16, ये बात सभी को समझ में आ गई, ये तो मुझे भी समझ में आ गया आपके लिखने से, ठीक है। तो अगर मैं नेटवर्क आईडी निकालने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो आपका ये जो होगा 117.16, ठीक है। इधर all 8 बीट आर 0.0, इसमें तो सोचना ही नहीं, ठीक है। तो ये आंसर सभी ने दे दिया। ब्रॉडकास्ट आईडी में क्या गड़बड़ी हो गई आपसे, वो भी मैं बता देता हूँ। उसमें भी आपको कुछ नहीं सोचना है। ब्रॉडकास्ट आईडी में भाई जो फिक्स पार्ट है वो तो रहेगा ना, उसको तो हम बना ही लेते हैं इसे। 117.16 all 16 बीट आर 1, 16 बीट जो बचा है लास्ट में वो सारे 1 रखने हैं ना। तो 8 का ग्रुप 255.255, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, /16 जो आंसर हो जाएगा आपका। नाउ इट इज क्लियर। हमेशा क्लियर, आपने गलत लिखा था इसलिए पूछ रहा हूं, समझ में आ गई ना। जो फिक्स पार्ट रहने तो बाकी सारे 1 होंगे और उनकी जो वैल्यू आएगी 8 की गैरू है और उनकी वैल्यू लिखनी है। अब आईपी रेंज में भी कोई कंफ्यूजन नहीं, हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा आप लोगों को। देखो गिनती कहाँ शुरू होती है, 117.16.0.1 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा ना, पहला 1, ठीक है। और लास्ट में आखिरी जो आया उससे एक पहले जाना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 117.16.255.254 गिनती ऐसे ही आती है, गिनती सबको आती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो आप दूर कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज द आईपी रेंज, ठीक है। जब मेरा सवाल था /16/24 जो भी सवाल था, उस केस में नंबर ऑफ आईपी अगर आप निकाल रहे थे, नंबर ऑफ आईपी, तो वहां तो दिखाई दे रहा था 1 से लेके 254 तक। बट यू ऑल आर इंजीनियर, इंजीनियर ऐसे देख के कोई आंसर नहीं देता, वो तो लॉजिकल आंसर देता है। लॉजिकल आंसर देता है क्योंकि टोटल हमने कितने बिट बताए, 32 बिट्स के बताए, ठीक है। तो कस्टमर वाला बिट कितना बचेगा, 32 माइनस 24, तो जो कस्टमर का बिट बचा 8। और चूंकि आप सब लोग बाइनरी को जानते हैं, इसका डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो 2 की पावर 8, ठीक है, जिसकी वैल्यू आएगी 256। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पहला आईपी एड्रेस और लास्ट आईपी एड्रेस हम देते नहीं है, इसलिए -2 करते हैं, तब पिछले वाले में 254 आ गया। तो वैसे ही यहाँ /16 हो गया है, तो /16 हो गया तो नंबर ऑफ कस्टमर बिट कितना बचेगा, 32 में से 16 माइनस कर दो तो उतना ही रह गया, ठीक है। और 2 की पावर, क्योंकि आपको अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो 2 की पावर 16 -2 करोगे जो भी वैल्यू आए, ठीक है, जो भी सॉल्व कर दो आप -2, ठीक है। तो होपफुली कि आप सभी को अभी जो मैंने आईपी एड्रेस का सेकंड पार्ट कराया, पहले वाले में हमने टेलीफोन नंबर के बारे में बात की थी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, नए वाले में भी जैसा कि आप देख रहे हैं सब कुछ वही है। लास्ट का एक क्वेश्चन रह गया सबनेट मास्क, और क्लास ABCD के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, मंडे को करेंगे, कोई इशू नहीं, संडे एंजॉय करिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो दिन है 15 दिन जाएगा, उसमें इतना ही टाइम लूंगा, इतने टाइम में 15 दिन आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी कोई कुछ पूछना है, अभी तक जितना मैंने बताया उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज सेशन को हम ओवर करें। यस, रिस्पॉन्डिंग प्लीज। मतलब सबको बहुत सर एक बार सर फिक्स्ड बीट वाला फिर से बताइए तो सर। कौन सा आईपी वाला? एड्रेस सर फिक्स्ड बीट जितना होता है। फिक्स बिट होता है जो यहाँ पे स्लैश लिखा होता है, ये जो फिक्स बिट है ना /16, ठीक है। ये टोटल के 8 बीट का, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 8 बीट के सारे हैं। तो ये यहाँ पे जो स्लैश लिखा है फिक्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक बढ़ोगे तो जितने यहाँ पे 16 होगा वहां तक फिक्स पार्ट हो जाएगा। तो ये 8 बीट का हो गया ये, तो 117 की वैल्यू बदलने की जरूरत ही नहीं है, फिक्स हो गया। और अगले 8 फिर 16 ये भी फिक्स हो गया। अब जो कस्टमर वाला, यहाँ चाहे कोई भी वैल्यू लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब गिनती शुरू करेंगे तो ये all 8 बिट्स आर 0 हो जाएंगे, एक ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक का। लेकिन जब हमें लिखने की बारी आएगी तो हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि इंसान डेसिमल में लिखता है। और हमेशा स्लैश जरूर लगाया करिए, बात अधूरी रह जाती है, ठीक है ना। ओके सर।
ठीक है ना। और इसको मैं चिंता मत करो, मैं इसीलिए मैं इसको 3 पार्ट में बनाता हूँ कि मैं अगले बार मैं इस चीज को रिवीज करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ताकि आपको जो भी कोई रह भी गया हो ना दिमाग में वो भी आपका बिल्कुल क्लियर हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बुक्स खोलो और जैसे कि मैंने पढ़ा है, किताबें पढ़ते पढ़ते पता नहीं कैसे कैसे लोग तरीका बताते निकालने के लिए, वो कभी याद ही नहीं हुआ। फिर मैंने इसको हिस्ट्री में जाके जानने की कोशिश की कि जो इसको बनाने वाले थे क्या सोचते थे, उनके अकॉर्डिंग मैंने फिर इस चीज को बनाया। तो मुझे भी आज तक याद रहता है, मैं आपको बताता हूँ। और जितना मैंने अभी बताया उसके लिए आपको किताब खोलने की जरूरत, जो मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है, आप उसको समझ सकते हो। कम से कम इतनी चीज तो क्लियर हुई कि दोनों एक चीज है, पहले हम इंसान नंबर डायल कर रहे थे, मशीनें बातें कर रही हैं, एक चीज तो एक क्लियर हो गई। ठीक है, और उसका जो कंपेरिजन है किसको क्या कहते हैं हम उसके भी बात कर रहे हैं। इसका लास्ट पार्ट है, इसमें एबीसीडी भी थोड़ा सा कल है, वो भी इसमें ज्यादा से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला अगले सेशन में भी। ठीक है, तो उम्मीद है कि वहां तक आप बिल्कुल। सर एक डाउट था सर। यस बताएं। सर जैसे हम नॉर्मल आईपी एड्रेस देखते हैं, जैसे हमारे सिस्टम में अभी मैं आईपी एड्रेस देखूंगा मेरे इंटरनेट का, तो उसमें ये फिक्स पार्ट नहीं दिखता सर, जैसे /16 बिल्कुल और दिखता है, /22। ये तो बताना है सबनेट मास्क। ये मेरा अच्छा सर। कंप्यूटर है, रुको हम ही दिखाते हैं, रुको। ये मेरा कंप्यूटर देखो, अभी हम बात करेंगे, अभी यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तीसरा पार्ट बचा हुआ है, मैंने अभी सबनेट मिनट्स के बारे में बात नहीं किया। जब मैं अपने इस कंप्यूटर के बारे में जाए, मेरा रियल पार्ट है, जब मैं आपका सवाल समझ गया। कहाँ गया? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे आप कह रहे हैं, जब मैं आईपी एड्रेस आप यहाँ पे डालते हो इस अपने कंप्यूटर में, ये मैं अपने रियल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो अभी हमारा जो एक तीसरा सेशन रह गया, इसमें हमने ये डाला, ठीक है ना। तो यस उसके सर। साथ हम ये भी डालते, सबनेट मास्क का ज्ञान अभी मैंने दिया नहीं है। सबनेट मास्क बेसिकली होता इसीलिए है, वो मैं बात करूंगा नेक्स्ट सेशन में। जो आपका सवाल है इसका आंसर अगले सेशन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना, यस कोई सर। दिक्कत नहीं। लेकिन आपको मैं बता दिया, जो आपका सवाल का जो जवाब है वो सबनेट मास्क है। क्या है मैं अगली बार में बात करूंगा, ठीक है। ठीक है सर। इतना ही रखिए, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप लोगों ने ध्यान रखा और मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा हूँ कल की तुलना में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। टेक केयर। हाँ अभिषेक, कुछ कह रहे हो? सर टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू।